नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम 5th यूनिट का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी या प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है, ICT इन एजुकेशन। ओके, ICT का फुल फॉर्म क्या है अम्मा? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो हम किसके संबंधित इंफॉर्मेशन पढ़ना चाह रहे हैं यहाँ पर? शिक्षा से संबंधित। तो शिक्षा में यह कम्युनिकेशन किस तरह से हमें काम आएगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, आगे बढ़ेंगे। ओके, मुख्य बिंदु क्या है इसमें? संप्रेषण तकनीकी है, ICT के अवयव है, ICT का क्षेत्र है, शिक्षा में आवश्यकता एवं महत्व है। क्या क्या था? टेक्नोलॉजी क्या है, इसका अवयव क्या है, ICT का क्षेत्र क्या है, शिक्षा में आवश्यकता एवं महत्व। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का अर्थ और अवधारणा। असल सूचना में संप्रेषण टेक्नोलॉजी का अर्थ क्या है और उसकी अवधारणा क्या है? सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से तात्पर्य है उन तरीकों से है जिनके माध्यम से सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान होता है। कौन कौन से माध्यम से हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं? सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का तात्पर्य उन तरीकों से, उन साधनों से है जिनके माध्यम से हम इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? गैदर करते हैं और विचारों को क्या करते हैं? आदान प्रदान, अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं। कौन से ICT तकनीकी उपकरणों और संसाधनों का समुच्चय है। ICT क्या है? टेक्नोलॉजी के उपकरणों और संसाधनों का एक क्या है? समूह है जिसका उपयोग सूचनाओं के संचार, रचना व प्रसार, भंडारण व और प्रबंधन के लिए किया जाता है। यानी कि हम इन सभी से, ये सभी क्या है? सूचना आदान प्रदान करने के वस्तु हैं। मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, और क्या है? बोर्ड है, कैमरा है, और ये क्या है? अकाउंटिंग का है, ये क्या है? लेटर पैड है। तो क्या है? मतलब सुनने के लिए स्पीकर से। तो इन सभी उपकरणों के माध्यम से हम क्या करते हैं? ये सभी उपकरण क्या है? समूह है टेक्नोलॉजी को क्या करने के लिए? टेक्नोलॉजी के उपकरण हैं। कौन कौन से? मोबाइल है, लैपटॉप है, सभी। ओके, इसे हम क्या कर सकते हैं? हमें जो चाहिए उस सूचना को प्रदान कर सकते हैं और अपने विचार को दूसरों तक पहुंचा भी सकते हैं। ओके, इस तकनीकी में सभी प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री बता रही ना, दृश्य और श्रव्य सामग्री देख सकते हैं, सुन सकने वाले जन संपर्क माध्यम, संचार एवं संप्रेषण माध्यम से जैसे कंप्यूटर, रेडियो, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर आदि सम्मिलित है। सूचना एवं संप्रेषण में क्या क्या आता अम्मा? कंप्यूटर, रेडियो, टेलीविज़न और टेप रिकॉर्ड, इन सभी के माध्यम से हम क्या करते हैं? सूचना को ग्रहण करते हैं और अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं। क्या क्या है बोलिए? कंप्यूटर, रेडियो, टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर और आजकल हमारा मोबाइल फ़ोन भी हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। सर्वप्रथम स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को राष्ट्रीय शिक्षा अभियान RMSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। फिर सबसे पहले सूचना एवं तकनीकी प्रौद्योगिकी का शुरुआत करने वाले कौन सा अभियान के द्वारा हमने इसका शुरुआत हुआ है? RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक अभियान से इसमें शामिल किया गया सबसे पहले। ओके, ICT के अवयव क्या है? देखो, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट सेवाएं। हार्डवेयर ये सभी आते हैं। हार्डवेयर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? कैमरा, ये क्या है? वाईफाई है, ये क्या है? सुनने का है। सॉफ्टवेयर में क्या आता? वेब नोट आता। इंटरनेट में क्या आता है? यूट्यूब और वेब आता। ओके, क्या क्या है? ICT के अवयव हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट सेवाएं। ओके, नेक्स्ट हार्डवेयर बोलते क्या है? हार्डवेयर ये मुख्यतः कंप्यूटर के भाग है। शब्द हार्डवेयर
दो शब्दों के मिलकर बना है, हार्ड प्लस वेयर। हार्ड मतलब ठोस और वेयर का अर्थ है समान होता है। अतः कंप्यूटर के वे भाग जो ठोस रूप से हमारे सामने हैं, जिसे छुआ महसूस कर सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते। जैसे मॉनिटर, CPU, CD, स्कैनर, रेडियो, प्रिंटर, प्रिंटर है ये, प्रोजेक्टर, हैंडफोन, ये हैंडफोन है, हेडफोन और कैमरा। तो हार्डवेयर के अंतर्गत क्या आता, हार्ड प्लस वेयर। ओके, हार्डवेयर प्लस वेयर में हार्ड का मतलब है ठोस, वेयर का मतलब है सामान। ओके, तो हमारे सामने कंप्यूटर के जो ऐसे भाग है जो हमारे सामने हैं, जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं अम्मा? फर्स्ट वन मॉनिटर, दूसरा क्या है CPU, पहला क्या है मॉनिटर, दूसरा क्या है CPU, थर्ड क्या है CD, फोर्थ क्या है स्कैनर, फिफ्थ क्या है रेडियो, सिक्स्थ क्या है प्रिंटर, सेवन्थ क्या है प्रोजेक्टर, एट्थ क्या है हेडफोन, नाइन्थ क्या है कैमरा। यानी कि जिस चीज़ को हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं, हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। ओके, नेक्स्ट सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में उपस्थित निर्देशों के समूह होते हैं, जिनके सहायता से किसी भी विशेष कार्य को संपन्न करते हैं। जैसे म्यूजिक प्लेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो गाने अथवा अन्य रिकॉर्ड की गई आवाज़ों को सुनने के लिए प्रयोग में आता है। इसी प्रकार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके इस्तेमाल मुख्यतः लिखने के लिए किया जाता है, जैसे पेपर बनाना, नोट्स लिखना इत्यादि। अध्यापन में इस्तेमाल होने वाला कुछ सॉफ्टवेयर निम्नलिखित है। तो हम जिस चीज़ को छूकर महसूस कर सकते हैं वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। जो कंप्यूटर के अंदर जो हम निर्देश के अनुसार जो बनाते हैं, नोट्स बनाना, पेपर बनाना, जिस तरह से काम किया जाता है वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो अध्यापन में हम एक अध्यापक होने के नाते इस सॉफ्टवेयर को किस रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला क्या है MS वर्ड, क्या है MS वर्ड। फिर वर्ड में क्या होता है, लेखन कार्य जैसे पेपर बनाना, नोट्स लिखना, नोटिस लिखना, प्रमाण पत्र बनाना, आवेदन पत्र लिखना। पेपर बनाना, क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए वर्ड में लिख कर बनाते हैं। नोट्स लिखना, कुछ भी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट नोटिस बनाना, कोई नोटिस बनाना है, नोटिस बच्चों को देना है, उसके लिए प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट्स बनाने के लिए। नेक्स्ट आवेदन पत्र यानी कि क्या बोलते हैं, आवेदन पत्र जो भी है, छुट्टी पत्र हो या और कोई भी पत्र हो, हम किस में बना सकते हैं, MS वर्ड में। नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट। नेक्स्ट क्या है अम्मा, MS पावर पॉइंट। फिर MS पावर पॉइंट के अंतर्गत क्या बनाया जाता है, इसका प्रयोग प्रेजेंटेशन PPT बनाने के लिए किया जाता है। मैं आज आपके सामने जो ये पेश कर रही हूँ इसे PPT कहते हैं। तो क्या है, MS पावर पॉइंट के अंतर्गत PPTs बनाया जाता है। हमारी कक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए PPT की सहायता ले सकते हैं। जैसे कि 10th क्लास में हमारा पाठ है कौन सा, क्या आपको पता है, तो वो सभी जो भी है पाठ, उसके अंतर्गत जो भी वो क्या है, स्लाइड्स है, उसे क्या कहते हैं, PPTs कहते हैं। तो अध्यापन में हम MS पावर पॉइंट PPT बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट म्यूजिक प्लेयर, इसकी सहायता से रिकॉर्ड की हुई ध्वनियों को छात्रों को सुनाया जा सकता है। यह विशिष्ट क्षमता वाले छात्रों के शिक्षण में अधिक उपयोगी है। यानी कि म्यूजिक प्लेयर, इसमें रिकॉर्ड की हुई जो आवाज़ हमारी जो रिकॉर्ड होती है या किसी की भी आवाज़ होती है उसे बच्चों को सुनाया जाता है। तो यह म्यूजिक प्लेयर के अंतर्गत आता है, म्यूजिक प्लेयर। ओके, नेक्स्ट क्या है, मूवी प्लेयर। इसका उपयोग छात्रों को वीडियो के माध्यम से पढ़ाने में किया जाता है। मूवी प्लेयर के माध्यम से हम बच्चों को वीडियो दिखाकर पढ़ाया
जाता है। जैसे कि हम सैटेलाइट के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उन्हें ऐसे ही पढ़ाने से नहीं समझ में आएगा। सैटेलाइट क्या है उसे वीडियो के माध्यम से पढ़ाने से बच्चा अच्छे से समझ पाएगा। तो इसकी सहायता से किसी भी विषय वस्तु को अधिक रुचिकर बनाकर छात्रों के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है तथा शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। देखिए बच्चा क्लास में बैठा है, वो समझ नहीं रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है, कृत्रिम उपग्रह उसे नहीं पता है, तो उन कृत्रिम उपग्रहों को अगर हम वीडियो के माध्यम से बताएंगे तो बच्चा उसे बहुत ही रुचि से इंटरेस्ट के अनुसार वह सुनेगा और अनुभव करेगा। तो किसके अंतर्गत आता है? सॉफ्टवेयर में वो हम वीडियो बनाना मूवी प्लेयर के अंतर्गत। आवाज़ को रिकॉर्ड करके बताना किसके अंतर्गत आता है? म्यूजिक प्लेयर के। ओके, पीपीटीज कहाँ बनाते हैं? एमएस पावर पॉइंट के अंदर। एमएस वर्ड में क्या बनाते हैं? हम पेपर बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, नोटिस लिखते हैं और प्रार्थना पत्र लिखते हैं, आवेदन पत्र और प्रमाण पत्र भी हम इसी के द्वारा देते हैं। समझ गए ना? शिक्षा में सॉफ्टवेयर किस तरह से हमें इस्तेमाल होता है, कौन कौन से माध्यम से इस्तेमाल होता है? एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, म्यूजिक प्लेयर और मूवी प्लेयर। ओके, इन चारों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? शिक्षा में बच्चों को पढ़ाया जाता है। सॉफ्टवेयर, ओके, हार्डवेयर यानी जो छू कर महसूस किया जाता है वो सभी क्या है? हार्डवेयर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। इंटरनेट सेवाएं, आजकल हम इसके बिना तो जिंदा ही नहीं रह सकते। तो इंटरनेट सेवाएं क्या है? देखिए, इंटरनेट सेवाएं वे सेवाएं जो हमें इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त होती है। ये सेवाएं किसी कंपनी अथवा संस्था द्वारा हमें प्रदान की जाती है। जैसे गूगल, आजकल कुछ भी सर्च करना है तो हम गूगल में मारते हैं, तो ये गूगल एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा हम सूचना को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की इंटरनेट सेवा है, यही एक प्रकार की नेट से जिसकी सहायता से हम इंटरनेट पर उपलब्ध किसी भी जानकारी को ढूंढ सकते हैं। ओके, हम हर जानकारी को आज तक किस में ढूंढते हैं? इंटरनेट में। इंटरनेट में एक भाग क्या है? गूगल है। और इन सेवाओं का उपयोग में हम कहाँ कर सकते हैं? कंप्यूटर में कर सकते हैं, लैपटॉप में कर सकते हैं, मोबाइल में कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सेवाएं क्या क्या है? देखो अम्मा, यूट्यूब 1 है, गूगल 2 है, विकिपीडिया 3 है, स्लाइड शेयर 4 है, गूगल क्लासरूम 5 है। ओके, ये ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। यूट्यूब आजकल ऑनलाइन जो भी चल रहा है, बच्चों को जो भी देखना है, हम हमारे छात्र अध्यापक सभी क्या कर रहे हैं? यूट्यूब में सर्च कर रहे हैं। और गूगल तो मालूम ही है आपको, सुबह से लेकर रात तक 12, कभी भी हमें कुछ भी आज से लेकर पुरानी जो भी बात गूगल के अंदर छिपी है हम उसे जान सकते हैं। विकिपीडिया यानी किसी के बारे में, कोई भी चीज़ के बारे में, इंसान के बारे में कुछ भी जानना है, विकिपीडिया के अंतर्गत उसका सार पूरा रहेगा। ओके, स्लाइड शेयर भी वही उसी तरह का है। स्लाइड शेयर यानी स्लाइड के माध्यम से तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नेक्स्ट गूगल क्लासरूम, यह इसमें भी क्या है? स्कूल से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन रहते। तो इंटरनेट सेवाओं के अंतर्गत आने वाले क्या क्या है अम्मा? यूट्यूब, गूगल, विकिपीडिया, स्लाइड शेयर और गूगल क्लासरूम। ओके, क्या क्या थे? हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, इंटरनेट सेवाएं हो गई। ओके, हार्डवेयर के अंदर कंप्यूटर, रेडियो, दूरदर्शन, लैपटॉप सभी आते हैं। और सॉफ्टवेयर में तो मैंने बताया एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, म्यूजिक प्लेयर और मूवी प्लेयर। ओके, इंटरनेट के अंतर्गत क्या है? गूगल, यूट्यूब, विकिपीडिया, स्लाइड शेयर और गूगल क्लासरूम। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़े। शिक्षा में आईसीटी का क्षेत्र, फिर हम पढ़ाई में आईसीटी सूचना किस तरह से क्या किस किस के अनुसार कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, दूरस्थ शिक्षा, नेक्स्ट शिक्षा के अधिगम प्रक्रिया में शैक्षिक प्रशासन के लिए, अनुसंधान में, समावेशी शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन। दूरस्थ शिक्षा यानी कि क्या है? ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन के लिए। और क्या है? अधिगम की प्रक्रिया बढ़ाने के लिए, जैसे कि सभी है ना, आईसीटी बोले तो क्या आते? दूरदर्शन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर सभी इसमें चाहते। तो शैक्षिक प्रशासन के लिए, अनुसंधान के लिए यानी कि रिसर्च करने के लिए, समावेशी शिक्षा यानी सब मिलकर पढ़ने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए। तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में आईसीटी हमें किस तरह से इस्तेमाल में आता है या उपयोग में आता है? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
ओके, संपूर्ण शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है या नहीं है? शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षा का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। देखो, अनपढ़ और पढ़े लिखे इंसान में अंतर यही होता है कि परिवर्तन होता है। ओके, जो कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया द्वारा लाया जाता है। शिक्षण की प्रक्रिया में अधिकांश शिक्षक व्याख्यान विधि का प्रयोग करने में सहज महसूस करते हैं, परंतु यह उतना प्रभावकारी नहीं है। व्याख्यान यानी लेक्चर मेथड को ज़्यादा इस्तेमाल करते से इजी समझते हैं, लेकिन लेक्चर मेथड जो होता है बहुत ही प्रभावशाली नहीं होता है। बच्चे इसके माध्यम से नहीं सीख पाए। आईसीटी के माध्यम से शिक्षण की प्रक्रिया को अधिक रोचक और आनंदमय बनाकर इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सकता है। अब देखो एग्जाम्पल बोलती हूँ, गांधी के बारे में आप पढ़ा रहे। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ, पोरबंदर में हुआ, गुजरात में हुआ। उन्होंने किस तरह से पढ़ाई की और किस तरह से भारत देश के आंदोलन में भाग लिया, किस तरह से देश को आज़ाद, बच्चों को समझ में नहीं आया। वही गांधी मूवी ले जाके दिखाओ, आसानी से सीखते हैं। तो शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए हम आईसीटी का इस्तेमाल आजकल कर रहे हैं, तो बहुत ही रोचक और आनंदमय से बच्चा सीखता है। और एक कहानी पढ़ा रहे हैं, और वो कहानी क्या है बच्चों को समझ में, और वही वीडियो के माध्यम से, स्लाइड के माध्यम से पढ़ाएंगे, म्यूज़िक के माध्यम से पढ़ाएंगे, तो बच्चा आसानी से सीख सकता है। ओके, आईसीटी के शैक्षिक अनुदेशन में शिक्षार्थी अपने अधिकांश ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है, जिससे शिक्षण अधिक प्रभावी होता है। सभी कान, आँख, सभी क्या करता है, दिल, दिमाग एक जगह रखकर बच्चा देखता है, सुनता है, सभी ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल यहाँ पर होता है, तो बच्चे को सीखने में ये बहुत प्रभावशाली होता है। अब क्लासरूम में हम पढ़ा रहे, उन देख रहा, सुन रहा, हमें नहीं पता, लेकिन जब हम वीडियोस और स्लाइड्स और अगर गाने ऐसे कुछ हम ऐसे चीज़ हम उसके सामने प्रस्तुत करेंगे, तो बच्चा सीखने में कैसा होगा, बहुत प्रभावशाली होगा। साथ ही साथ ये विशिष्ट क्षमता वाले शिक्षार्थियों के अधिगम में विशेष रूप लाभकारी है। विशिष्ट क्षमता वाले यानी जो सुन सकते नहीं, कान से सिर्फ सुन सकते नहीं, बहरे, मतलब जो भी विकलांग, शारीरिक रूप से विकलांग लोग हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी। और विशिष्ट आवश्यकताओं में बच्चों में क्या है, मंद बुद्धि बालक भी आते हैं। मंद बुद्धि बालक सुनने से, देखने से नहीं समझता, मतलब हम जो पढ़ाते हैं व्याख्यान मेथड को वो अपने दिमाग में नहीं बिठाता है, लेकिन स्लाइड से या वीडियो के माध्यम से बच्चा बहुत आसानी से सीखता है। तो आईसीटी शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार के निर्देशन सामग्री प्रदान करता है, जिसे वे अपने सुविधा अनुसार चुन सकते हैं। स्मार्ट बोर्ड जो है, ये स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर इत्यादि इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। अब हम क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाना है, कुछ वीडियो क्लिप्स बताना है, तो कैसे बताएंगे हम, क्या है वो, प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने से, उस वीडियो को दिखाने से बच्चा क्या करता है, आसानी से सीख सकता है। समझ में आ रहा ना, शिक्षण में अधिगम की क्या है प्रक्रिया, कैसी है, प्रभावशाली है कि नहीं, प्रभावशाली है। तो कौन कौन से चीज़ों से हम ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, स्मार्ट बोर्ड और प्रोजेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट, शैक्षिक प्रशासन एवं कार्य क्रियाकलापों में। शैक्षिक प्रशासन एवं क्रियाकलापों में आईसीटी कुछ महत्वपूर्ण उपयोग निम्नलिखित है। कौन कौन से, शिक्षार्थियों की उपस्थिति दर्ज करने तथा अभिभावकों तक सूचित करने में, बच्चा आया नहीं आया, अटेंडेंस, यानी कि ऑफिस के लिए किस तरह से क्या है, शैक्षिक प्रशासन ऑफिस के लिए, प्रशासन के लिए, तो किस तरह से आईसीटी काम में आता, बोलते बच्चों का अटेंडेंस लेने के लिए, बच्चा आया नहीं आया इस तक बच्चों को पहुंचाने के लिए, अभिभावक यानी पेरेंट्स तक पहुंचाने के लिए, शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने में, अटेंडेंस करने के लिए, शैक्षिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने में, जो भी हमारे फाइल्स होते हैं उन्हें सुरक्षित रखने के लिए, प्रमाण पत्र बनाने में, यानी कि सर्टिफिकेट्स बनाने के लिए, परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए, एग्ज़ाम रिजल्ट्स अनाउंस करने के लिए, अंक पत्र बनाने के लिए, नेक्स्ट सूचनाएं प्रेषित करने, यानी कि कुछ भी कल इन्फॉर्मेशन, कल स्कूल है या नहीं है, मतलब आने वाले दिनों में कुछ है, ऐसी चीज़ों को हम, आजकल तो ये बहुत आम है,
क्या है स्कूलों में क्या है मोबाइल में ग्रुप बना देते हैं, सभी डाल देते हैं, तो वो इसके अंतर्गत आता है शैक्षिक प्रशासन एवं क्रियाकलाप। ओके नेक्स्ट, मापन एवं मूल्यांकन के लिए किस तरह से आईसीटी उपयोग होता है। ओके, आईसीटी का मापन एवं मूल्यांकन में विशेष स्थान है। आईसीटी के द्वारा मापन एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया क्रांतिकारी है। प्रश्न पत्रों के निर्माण से लेकर परीक्षा परिणाम घोषित करने तक प्रक्रिया में आईसीटी के हर चरण में उपयोगी सिद्ध हुआ है। जैसे कि हम लिख रहे हैं ना सीबीटी एग्जाम, ये उसका उदाहरण है। कंप्यूटर में प्रश्नों का विशाल संग्रह सुरक्षित रखा जाता है और आवश्यकता पड़ने पर मात्र उसे क्लिक करके प्रश्नों को चयन किया जा सकता है। कंप्यूटर में अगर हम प्रश्न पत्र बना रहे तो स्थायी रूप से कई दिनों तक रख सकते हैं, जब चाहे हम उसका चयन कर सकते हैं। इससे हमें बार बार प्रश्नों को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हमेशा हर साल क्वेश्चन पेपर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आईसीटी की सहायता से परीक्षा का संचालन भी अधिक सुगम और सरल हो गया है। ओएमआर के माध्यम से आज बड़ी से बड़ी परीक्षाएं आसानी से संपन्न कराई जा रही हैं। ओएमआर है ना, मतलब अब देखो 10th बोर्ड एग्जाम्स रहते, इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम्स रहते, ओएमआर शीट्स रहते, तो उसमें इंफॉर्मेशन सभी रहता। खाली ओएमआर शीट से क्या होता, बच्चे का मतलब क्या है परीक्षा का संचालन, एग्जाम हम आसानी से रख सकते हैं। सेंटर कोड रहता, हाँ ओके, सब्जेक्ट कोड रहता उसमें, उसके अनुसार यह आसानी से कर सकते। ओएमआर का मूल्यांकन भी कंप्यूटर के द्वारा बहुत तेज गति से कम समय में संभव। ये ओएमआर जो है, ये ओएमआर हमारे लिए, जैसे कि हम ऑफलाइन एग्जाम लिखते हैं, ओएमआर में क्या करते, बबलिंग करते ना, वो ओएमआर सीट सब लिख जाके सब भी कंप्यूटर के अंतर्गत रख देते, तो कंप्यूटर क्या करता, इवैल्यूएशन करता, करके मार्क्स डाल देता। ये ओएमआर वो है। ये यहाँ पर ओएमआर क्या है, एग्जाम का जो है, अब 10th के बोर्ड एग्जाम्स, इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम में ओएमआर रहता पहले, तो उसको फिलअप करने के लिए ये है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के द्वारा परीक्षा परिणाम को घर बैठे इंटरनेट पर देखा जा सकता। टेट रिजल्ट आया, मैं पास हुआ, फेल हुआ, क्या है गुरुकुला रिजल्ट, हर चीज़ का रिजल्ट हम घर पर, कंप्यूटर नहीं बल्कि मोबाइल में भी हम रिजल्ट देख सकते हैं। तो ये क्या है, मापन एवं मूल्यांकन में अब हमारा सूचना एवं टेक्नोलॉजी काम आ रहा नहीं आ रहा। हाँ ओके, नेक्स्ट, कंप्यूटर तथा ओएमआर की सहायता से मापन और मूल्यांकन की प्रक्रिया त्रुटि मुक्त और भेदभाव रहित हो गई। यहाँ पर भेदभाव रहता। अब बोलते, अगर एग्जाम्पल बोल रहे हैं, इवैल्यूएशन हो रहा, टेट का एग्जाम लिखे, अब ओएमआर करेक्शन करे, उसमें कोई अपना वाला रहता, डाल दो बोलते, अच्छा डाल देते, लेकिन कंप्यूटर को कोई मालूम रहता, भाई बहन मामा चाचा खाला कोई नहीं मालूम रहता, तो सभी उसके लिए समान है। जो भी करेक्ट मतलब बबलिंग करेगा उसका आंसर्स वो लेगा और उसका क्या है मूल्यांकन सही रूप से होगा। तो आईसीटी में मापन एवं मूल्यांकन सही होगा या गलत होगा, सही होगा। ओके, अगर की सही रही तो सही होगा, मुझे नहीं पता है ना। नेक्स्ट, अनुसंधान के क्षेत्र में आईसीटी किस तरह से हमारे लिए उपयोगी है। अनुसंधान यानी रिसर्च करना। आईसीटी निम्न प्रकार से अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोगी साबित हुआ है। अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी में रिसर्च करने के लिए, इंटरनेट के माध्यम से डाटा एकत्रित करने के लिए, जो भी डाटा हमें लेना है सब कुछ ले सकते हैं। डाटा के प्रबंधन में, अनुसंधान संबंधी प्रयोग के रिकॉर्ड रखने में, ओके, हम जो भी रिसर्च कर रहे हो सभी का रिकॉर्ड हम रख सकते हैं। मशीनों जैसे माइक्रोस्कोप आदि का संचालन में, माइक्रोस्कोप कैसा चलाना इसके द्वारा हम देख सकते हैं। रिसर्च पेपर लिखने के लिए, जो भी हम अनुसंधान रिसर्च करें वो क्या है थियरी हम उसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट, पत्रिकाओं के प्रकाशन में, इसमें सभी में आईसीटी हमें उपयोगी होता है। ये रिसर्च करने के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए, जैसे कि पीएचडी एमफिल के लिए। ओके, नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में विभिन्न क्षमता वाले शिक्षार्थी एक ही कक्षा में होते हैं और हमें सभी की आवश्यकताओं का ध्यान रखना होता है। ऐसे में आईसीटी अत्यंत लाभकारी है, क्योंकि आईसीटी के माध्यम से शिक्षार्थियों को उनकी क्षमता और आवश्यकताओं के अनुसार अनुदेशन प्रदान किया जा सकता है। जैसे दृश्य अक्षमता वाले छात्रों को टेप रिकॉर्डर, रेडियो श्रव्य अक्षमता वालों को वीडियो द्वारा अनुदेशन किया जा सकता है। समावेशी शिक्षा यानी हमारे क्लास में अलग अलग तरह के
विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चे रहते, मतलब 40 के 40 बच्चे टैलेंटेड या सभी अच्छे नहीं रहते, तो उनमें किसी को सुनने में दिक्कत रहती, किसी को देखने में तो सुनने में दिक्कत रहती उन्हें क्या करना है, वीडियो दिखाकर बताना है। जो देखने में दिक्कत रहती उन्हें सुनाकर, यानी कि टेप रिकॉर्डर या रेडियो के द्वारा हम उसे लेसन्स पढ़ा सकते हैं। समझ गए, समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट है दूरस्थ शिक्षा में। दूरस्थ मालूम है ना, दूरस्थ शिक्षा में ICT अहम भूमिका निभाता है। आज दूरस्थ शिक्षा के सभी कार्य लगभग कंप्यूटर के तथा इंटरनेट के माध्यम से होते हैं। जो आवेदन करने में, हम जो एप्लीकेशंस कर रहे हैं ना, आवेदन किसके द्वारा हो रहे हैं, दूरस्थ मतलब कंप्यूटर के द्वारा। पाठ्य सामग्री प्राप्त करने में, परीक्षा फॉर्म भरने में, बच्चे के 10th क्लास का ऑनलाइन फीस बन रहे, इंटरनेट का बन रहे, सॉरी इंटरमीडिएट डिग्री सभी के परीक्षा, प्रवेश पत्र प्राप्त करने में, ओके, परीक्षा परिणाम देखने, प्रवेश पत्र बोले तो एडमिशन्स लेने के। तो इस तरह से हम दूरस्थ शिक्षा में ICT की अधिक भूमिका निभाता है। समझ गए किस तरह से हमारे शिक्षा में ICT बहुत इजी आसान है। ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ओके। शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकी की आवश्यकता और महत्व, स्टेप बाय स्टेप है, आसानी से देखो, आसानी से सुनो और ये सभी लिख लो, बहुत आसानी से बनाई मैं। यह विद्यार्थियों के लिए ध्यान केंद्रित करने का उत्तम साधन है या नहीं है, बच्चों को हमारी ओर आकर्षित करने का उत्तम साधन है ये। और यह विद्यार्थियों के अधिगम संवेदी अंगों को उत्तेजित करता है, जिससे अधिगम प्रभावी या स्थायी होता है। तो ये विद्यार्थी को संवेदी अंग यानी कान, आंख सभी यहाँ पर कैसे रहते, क्या रहते, मतलब एक्टिव रहते, किसमें, सूचना एवं संप्रेषण में, ओके। ये शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सरल तथा प्रभावी बनाता है, इजी और क्या करता है, इफेक्टिव रहता है, ओके। नेक्स्ट, यह छात्रों के स्तर के अनुसार पाठ्य सामग्री को सरल तथा रुचिपूर्ण बनाने में उत्तम सिद्ध हुआ है। बच्चों के स्तर के अनुसार जो भी पाठ्य सामग्री बना रहे हैं उसे पढ़ाने के लिए, उनके रुचि के अनुसार बनाने के लिए भी यह बहुत उपयोगी है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी सिर्फ पाठ्य वस्तु के स्थानांतरण में ही नहीं, अपितु उसके पश्चात अधिगम के आकलन में भी सहायक है। ये टेक्नोलॉजी से केवल पाठ्य वस्तु के लिए ही नहीं बल्कि अधिगम आकलन करना बोलते असेसमेंट करने के लिए भी यह बहुत उपयोगी, ओके। जैसे कि हम आजकल क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो ये प्रोजेक्ट भी किसके अनुसार हो रहा है, सूचना के अनुसार, ओके। नेक्स्ट, टेप रिकॉर्डर विशेष क्षमता वाले बच्चों को दृष्टिहीन को पाठ्य सामग्री जानने व समझने का सहायक, अभी मैंने बताया था। टेप रिकॉर्ड दृष्टिहीन यानी कि देख नहीं सकते, उनके लिए टेप रिकॉर्डर बहुत वीडियो तथा एनिमेशन के माध्यम से विशेष क्षमता बधिर वाले यानी कि बहरे वालों के लिए यह बहुत उपयोगी है। कंप्यूटर की सहायता से 1000 प्रश्नों का संकलन सुरक्षित रखा जा सकता है, जैसे सरलता पूर्वक आवश्यकता पड़ने पर हम उसे आसानी से उपयोग में ला सकते हैं। हजारों प्रश्न हम कंप्यूटर में स्थायी रूप से रख सकते हैं, जब भी हमें ज़रूरत पड़ी हमें उसे ले सकते हैं। ICT के माध्यम से सुदूर बैठे शिक्षक छात्र भी इंटरनेट के द्वारा शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को संपन्न कर सकते। जैसे कि आप लोग हैं इंटरनेट पे हमारी क्लास को सुन रहे हैं, कहीं दूर बैठे हैं, आप हमारे सामने नहीं, फिर भी हमारी क्लास सुन रहे हैं, किसकी तरफ से हो रहा है, ये ICT की तरफ से हो रहा है। ICT के माध्यम से किसी भी पाठ्य वस्तु को इंटरनेट पर सुरक्षित रखा जा सकता है तथा आवश्यकता के अनुसार कहीं पर भी उसे कभी भी प्राप्त किया जा सकता है। लेसन्स कहीं भी हम इंटरनेट में रख सकते हैं और कभी भी ज़रूरत पड़ने पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, ख़त्म, ओके। तो एक बार रुको, ICT टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ICT की ऐसी की तैसी कर दो, ओके। बहुत आसान है ICT, ओके, आराम से पढ़िए, ओके। तो ये जितना भी इंफॉर्मेशन हमारे शिक्षा के लिए है उतना मैंने बता दिया है, ओके। आप लोग पढ़िए, आप लोग स्लाइड्स को लिख लीजिए और आसानी से पढ़ लीजिए, ओके। थैंक यू, धन्यवाद।